वेरी गुड इवनिंग गाइस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 2। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਫਟਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्लास शुरू करने तो पहला प्लीज जी दस दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर आप आगे मूव करते हैं जी। डन। सब तो पहला पॉइंट टू बी नोटेड, इतने तीन पॉइंट नोट करने ने कि जो अपना पैराबोला होता है, पैराबोला ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲਿਪਸ, ਸਰਕਲ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਵੀ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? 1 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੇਣ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਫਾਈਂਡ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਨਿਕ। ਕੋਨਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਨਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होंगी अपने को कॉर्निक की इक्वेशन। इस कॉर्निक की इक्वेशन तो आप ड्राइव करना है पैराबोला। आप किवें फाइंड करा कि पैराबोला किवें बनेगा? ये कॉर्निक अपने को, इस कॉर्निक तो पैराबोला बनने की कंडीशन है। देखो इत्थे भी आप सिर्फ पैराबोला ही डील करांगे, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल नहीं डील करांगे। अपने को पैराबोला की जी कंडीशन है इत्थे वो अपने को हो जाएगी एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 ये अपने को पैराबोला की कंडीशन। अगर ये अपने को आ मिल जाता आपां नूं तां आपां की बोल देंगे ये कॉर्निक किहड़ा कॉर्निक है? पैराबोला कॉर्निक। क्लियर? एक बार फिर तो एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। कॉर्निक अपने को ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तो आप पता करना होगा कि किहड़ा कॉर्निक है। अगर एच स्केयर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप बोल देवांगे ये अपने को की है? पैराबोला कॉर्निक। ठीक है जी। ये दोनों गल्लां नोट कर लिया। एक तो एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1, एक इक्वेशन ऑफ कॉर्निक ते कॉर्निक ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। मैं रफ कर लग्या, जल्दी ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रफ अगर तुसी नोट कर लिया तो वैल गुड। तो हम आप एक गल होर करते हैं कि अगर आपको इक्वेशन दी हो ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस 3y स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन तो कहना आपां नूं कि पता करो कि यह केड़ी इक्वेशन है, किस दी इक्वेशन है? पैराबोला दी, इलिप्स दी, हाइपरबोला दी या सर्कल दी। अगर इदां दा आपां नूं क्वेश्चन आउंदा है, आ इक्वेशन दित्ती होवे और बोलन कि दसो ये किस दी इक्वेशन है, तो इस नूं चेक करन दा अपने कोल तरीका होएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर अपने को आ कंडीशन बन जाती है तो फिर की होएगा अपना पैराबोला। दो गल्लां ने, एक तो कॉर्निक दिता होवे वो तो आप चेक करना होवे, एक आपां नूं आ इक्वेशन दित्ती होवे इस तो आप चेक करना होवे किवें पैराबोला बनेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पैराबोला बन जाए। ठीक है जी, गल क्लीयर हो जाएगी।
ओके थर्ड नंबर की कहता 3 नॉर्मल ड्रान टू द पैराबोला। कोई भी अगर अपने को पैराबोला है तो ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਨਾਰਮਲ ਉਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੇਕ ਪੈਰਾ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਔਨ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 1 ਕੋਇਨੇ का ਆਪਾਂ फाइंड कर लिया सी इक्वेशन तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो ये तो चेक करने का तरीका एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। फिर एक आप इक्वेशन लिखी सी, ये तो चेक करने का तरीका आ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो फिर थर्ड नंबर आप गल की सी, तीन नॉर्मल आप ड्रा कर सकते हैं पैराबोला ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। मिनिमम 1 इज रियल। क्लियर? इन्ना क्लियर हो गया जी फर्स्ट पेज। ओके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ t is equal to 0। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ 8 ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? x1, y1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? t is equal to 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ t is equal to 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ। t is equal to 0 ਦਾ ਮਤਲਬ y ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y into y1। x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x into x1 ਤੇ x ਕੱਲੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/2 y plus y1 ਤੇ x1 ਸਕੁਅਰ ਸੌਰੀ ਕੱਲੇ x ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/2 x plus x1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? 8x1, y1 ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? t is equal to 0। ਤਾਂ t ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? y ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y into y1। x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x is equal to x1 ਤੇ y ਨੂੰ ਕੱਲੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y plus y1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਤੇ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 x plus x1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, find equation of tangent y square is equal to 4ax parabola 8x1, y1। ठीक है, क्या मैं कहना हम अपने पैराबोला की है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपको पता है y स्क्वायर में की चेंज करना है y into y1 कर दो, y is y1 4a x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ x plus x1 डिवाइड बाय 2। तो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल। तो अपने को ਕੀ ਆ ਗਿਆ y into y1 2a x plus x1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ठीक है, कुछ गल क्लियर होगी। और फिर तो अपने को हम की आ गया क्वेश्चन दिता अपन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है जी, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 2 3। आ क्वेश्चन आ गया मतलब y स्क्वायर 8x इज इक्वल टू पैराबोला अपने को ते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है पर 2 3 ते। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ y ਨੂੰ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ y into y1 8 कॉमन है x ਨੂੰ x plus x1 upon 2 ऑल ओवर अपने को की बन गया y into y1 is equal to 4x plus x1। और पुट कर दो x1 ते y1 कितना है 3 तो 3/4 x plus x1 कितना 2 तो 3/4x plus 8 4x minus 3y plus 8 is equal to 0। आ बन गई अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इदा आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना।
हो गई गल क्लीयर। और तुसीं जिहड़ी गल ध्यान रखनी है वो वाई रखनी है कि वाई स्केयर नूं रिप्लेस करना है वाई इंटू वाई वन नाल, एक्स स्केयर नूं रिप्लेस करना है एक्स इंटू एक्स वन नाल, ते वाई नूं रिप्लेस करना है हाफ ऑफ वाई प्लस वाई वन, ते एक्स नूं रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन अपॉन 2। ठीक है जी क्लीयर। हुण अगर आपां इस तो स्लोप कड्ढना होवे, स्लोप अपना कितना आएगा इत्थों, स्लोप अपना हुंदा है आ इधर वाई वन इधर डिवाइड हो जाएगा, तो स्लोप अपना आ जाएगा 2a अपॉन वाई वन। ये स्लोप आएगा, इस स्लोप की अपन अगे जरूरत पड़ेगी, पता कितने पाएगी इत्थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे विच। हुण आपां पिछली इक्वेशन च फाइंड करके आए हैं स्लोप m1, तो अपने को की आया सी 2a अपॉन y1 स्लोप आ गया सीगा ना। बट आपां इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर दी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप आपां की कवांगे, स्लोप इत्थे अपने को हो जाएगा नेगेटिव ऑफ उल्टा y1 अपॉन 2a। तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की हो जाएगी सिंपली y की हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1 आ हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपल दो अगे सिंपल है, टेंजेंट तक आपां ਉਹ पुट करना है वाइस ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ स्लोप ਕੱਢਣਾ है, टेंजेंट ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ स्लोप फाइंड कर ਲਾਂਗੇ, स्लोप उल्टा करके ਇੱਥੇ पुट कर ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ऑफ नॉर्मल आ जाए। क्लियर गल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना आ गया। एक बार फिर तो देख लो वाई स्क्वायर ਨੂੰ रिप्लेस करना है वाई इंटू वाई वन नाल, एक्स स्क्वायर ਨੂੰ रिप्लेस करना है एक्स इंटू एक्स वन नाल, अकेले y ਨੂੰ रिप्लेस करना है y प्लस वाई वन अपॉन 2, ਤੇ अकेले x ਨੂੰ रिप्लेस करना ਹੁੰਦਾ है x प्लस एक्स वन अपॉन 2। आ गलबात है। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ mx plus c, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx plus c ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a/m ਹੋਏਗਾ। ਇਹ MCQ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a/m। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਿਕ ਟਫ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਿਕ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਈਨ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx ਪਲੱਸ c ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a/m। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ c is equal to a/y। ठीक है जी, क्लियर रह जाएगा यार, c इक्वल टू a/m। c की होएगा आ पॉइंट, a की होएगा आ वाला पॉइंट, और m आ पे m स्लोप होएगी, c कांस्टेंट होएगा, a इधरों कोई इस पैराबोला का फोकस लगा लो, फोकस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने को गल आउंदी है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। पहले तो आप कहती सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपली। ठीक है, जो आप पॉइंट दिता हो x1 y1, अगर एक पॉइंट गिवन हो, हुण आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। अगर आप स्लोप दिता हो, अगर आप स्लोप दिता हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता की होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। बस a/m क्यों आया दस सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप पिछले ड्राइव करके आए हैं। c इज इक्वल टू की होता है a/m, तो c की जगह सिर्फ a/m लिखना है, बस और कुछ नहीं। पिछे का क्या आप देखो c इज इक्वल टू की होता है a/m, स्लोप c ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ a/m ਨਾਲ, ਤਾਂ y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ स्लोप। ठीक है, बाकी सारी चीज़ां a ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ अपने को आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म अगर गिवन हो, स्लोप गिवन हो। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है y इज इक्वल टू प्लस a/m। फिर अगर आप गल कर लीजिए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होंगे इसदे विच, जिहड़े पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होंगे वो होंगे a अपॉन m स्क्वायर 2a अपॉन m, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होंगे। ठीक है जी, अगर आपां नूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हो पूछी हो स्लोप दे विच, तो अपने को इक्वेशन आ होएगी, और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होंगे अपने को आ होंगे। अगर y mx प्लस c लाइन टच करेगी, चाहे टेंजेंट होएगी
पैराबोला ते तां पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की हो जाएंगे आ हो जाएंगे a बाई एम स्क्वायर कोमा 2a बाई एम। फिर आप गल करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होएगी स्लो फॉर्म दे विच, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। सिंपली अपने को इक्वेशन जी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। बस तुम इन्हू नोट करते जाओ तो इनू लर्न करना आप सिंपली और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ा याद कर लेंगे इन्होंने कोई मैथड नहीं है ड्राइव करने का या सॉल्व करने का, कुछ भी मैथड नहीं। सिंपल आपको जो भी इक्वेशन ड्राइव करनी होगी तो फॉर्मूला आप यूज करते y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर, माइनस am क्यूब। तो अपने को आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी इन स्लोप y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ओके जी, नैक्सट गल करते हैं आप, अगर अपने को लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम इज इक्वल टू 0, ये टच कर रही है अपने पैराबोला में, पैराबोला केड़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला में टच कर रही है लाइन, तो अपने को की होएगा। देखो ये जी कंडीशन है ये सब ते लगती है, एलिप्स ते भी लगती है, हाइपरबोला ते भी लगती है, सर्कल ते भी लगती है, बट मैं थोनू जानबूझ के कला पैराबोला ही करा रहा है ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। मैं थोनू सारा कोऑर्डिनेट इकट्ठा भी करवा सकता है, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स भी मैं थोनू लाइना लगाना सारा इकट्ठा करवाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਤੋਂ 60% एलिप्स ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ कि पैराबोला ਦੇ ਨਾਲ एलिप्स ਤੇ हाइपरबोला तो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ਉਹਨਾਂ 'ਚ, थोड़ा मोटे डिफरेंस है, कंडीशनां बिल्कुल सेम होंगे लगभग, बट पैराबोला ਤੇ सर्कल थोड़ा डिफरेंट होंगे ने। तो मैं कि सिर्फ अज पैराबोलियां ਦੀਆਂ कंडीशनां ही कराऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि आप इतने करने ਨੂੰ ਤਾਂ एलिप्स ਦੀ भी कर सकते हैं हाइपरबोला ਦੀ भी कर सकते हैं, पर ਉਹਦਾ फायदा नहीं है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कन्फ्यूजन ही ਵਧੇਗੀ, क्लीयर गल कुछ नहीं होएगी। तो ਹੁਣ देखो आ लाइन है जो टच कर रही है, तो ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंडीशन होंगी है NL is equal to am square, सारी कंडीशन होंगी है NL is equal to am square, a आ वाली आ L आ N, इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई NL is equal to a आ वाला M, a m square, बस सिंपल। ये कंडीशनों के बेस से अपना क्वेश्चन हो गया, बस कोई चीज़ पूछ लैनगे, M पूछ लैनगे, N पूछ सकते हैं, L पूछ सकते हैं, A की वैल्यू पूछ सकते हैं, बस इन्ना ही काम है। जो क्वेश्चन आए आप लीव कर दें, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कुछ अपने को क्विक व्यू ने देखो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट तो आप करके आ ही चुके हैं, t इक्वल टू 0, तो t आप किवें फाइंड करते हैं, t मैं तुहानू दस्सिया सी y स्क्वायर नू रिप्लेस कर दांगे y इंटू y1 नाल, x स्क्वायर नू रिप्लेस कर दांगे x इंटू x1 नाल, ते y नू रिप्लेस कर दांगे y प्लस y1 अपॉन 2, ते x नू रिप्लेस कर दांगे x प्लस x1 अपॉन 2। इतों अपने को आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटैक्ट वो भी बिल्कुल सेम होंगी है, t इक्वल टू 0 ही होंगी है, बिल्कुल ऐदा ही फाइंड करांगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोलर आ गई, वो भी अपने को t इक्वल टू 0 ही होंगी है, बिल्कुल ऐदा ही फाइंड करांगे। ठीक है जी, फिर आप गल करते हैं 4th नंबर पॉइंट की, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट कंसैप्ट है ये, ਇਹਦਾ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ हैंड साइड तक t होएगी, t ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ फाइंड करांगे ਉਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ s1 ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, s1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, s1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ y ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ y1 ਨਾਲ, ਤੇ x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ x1 ਨਾਲ, ਬਸ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚ, y ਦੀ जगह y1 ਤੇ x ਦੀ जगह x1। ठीक है, तो अपने को की बन जाएगा S1 बन जाए, बस क्लियर, t इज इक्वल टू S1, ये होंगी है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट। फिर आप गल करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, t तो एम जी भी फाइंड हो जाएगा सारा, S1 भी एम जी भी फाइंड हो जाएगा, तो अपने को होंगे t इज इक्वल टू S1 का स्केयर, S1 का स्केयर यानी कि सारा यदा स्केयर आ जाएगा, S अपना की होएगा एज इट इज पैराबोला, जिमें दा जिमें पैराबोला है उन्होंने उवें दा उवें लिख लांगे। ठीक है, वो अपने को ऐसा
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆन ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ। अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई ना समझ आई तो प्लीज़ मैसेज जरूर कर दियो, आप फिर दोबारा रीड करना। ठीक है जी, ओके। फिर आप गल करते हैं पैरामैट्रिक रिप्रजेंटेशन ऑफ पैराबोला। कल ये काफ़ी डाउट सीगा, तो ये अपने को जो पैरामैट्रिक रिप्रजेंटेशन होंगी है पैराबोला दी होंगी है 80 स्क्वायर 280। अपने को पैराबोला की जी पैरामैट्रिक रिप्रजेंटेशन होंगी है। कल वाला जो अपना सैकेंड नंबर क्वेश्चन से वो फस्ट ऑप्शन भी माइनस पाया हुआ सी ते सैकेंड भी माइनस पाया हुआ सी। मे भी उन्होंने ऑप्शन जिहड़े सीगे वो रॉन्ग सी। और क्वेश्चन एज टी चक्या होया सी आपां किसी पेपर का प्रीवियस मतलब क्वेश्चन सीगे बुक चो चक्या होना है, तो उन्होंने हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग होन, तो अपने को जिहड़े पैरामीट्रिक रिप्रजेंटेशन बनते हैं वो बनते हैं ए टी स्केयर एक्स दी ते वाई की जगह 280। ठीक है जी, होंगी अपने को पैरामैट्रिक रिप्रजेंटेशन। तुम फिल करके देखना तो देख सकते हो। मान लो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो वाई की जगह फिल कर दो 280, ये हो जाएगा 4a स्केयर टी स्केयर, 4a एक्स की जगह पुट कर दो ए टी स्केयर, इधर भी की बन जाएगा 4a स्केयर टी स्केयर। अपने को राइट पैरामैट्रिक होंगे ने, राइट सही पैरामीटर जोड़े मन्ने जाते हैं पैराबोला के होंगे ने ए टी स्केयर 280। क्लियर। पॉइंट या टेंजेंट एंड पैराबोला ये आप डील करेंगे। मान लो अपन कोई पैराबोला दिता हुआ वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, तो इनू आप पहला बिल्कुल राइट पोजीशन लिख लांगे वाई स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू की हो गया है इज इक्वल टू हम आप फाइंड करना है। इज इक्वल टू नहीं कहते अपन मतलब कुछ नहीं है, वाई स्केयर माइनस 4ax लिख लिया, तो अपन इतने कोई पॉइंट दिता होएगा x1 y1, तो ये पॉइंट में आप पुट करांगे। तो अगर अपने को ये आ गया लैस दैन जीरो आ गया, तो पॉइंट की होएगा इनसाइड पैराबोले के इनसाइड होएगा, तो टेंजेंट की होएगा 0 टेंजेंट। ठीक है जी, अगर वाई स्केयर माइनस 4ac की आ गया इक्वल टू 0 आ गया, तो जो पॉइंट है वो की करेगा लाई ऑन पैराबोला, लाई ऑन पैराबोला। तो अपने को टेंजेंट कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, तो फिर अगर वाई स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ गया, तो पॉइंट की हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड हो गया पॉइंट, आउटसाइड हो गया तो कितने आ जाएंगे 2 टेंजेंट। बस सिंपल एवं आप फाइंड कर देंगे टेंजेंट। वाई स्केयर माइनस 4ac 4ac कही है ना सॉरी 4ax, वाई स्केयर माइनस 4ax इज लेस दैन 0, इनसाइड 0 टेंजेंट। अगर वाई स्केयर माइनस 4ax इक्वल टू 0 लाई ऑन पैराबोला हो जाएंगे पॉइंट 1 टेंजेंट। अगर वाई स्केयर माइनस 4ax ग्रेटर दैन 0, तो पॉइंट की हो जाएंगे आउटसाइड, तो कितने टेंजेंट 2 टेंजेंट। क्लियर रह जाएगी गल याद। ओके, चलो जो आप क्वेश्चन वाल मूव करते हैं अपने अपने 15 क्वेश्चन अगर हो चुके सी, तो 16 क्वेश्चन तो आप शुरू करते हैं। देखो आप कैसे डील करेंगे 16 क्वेश्चन। इफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आपको एक लाइन दी हुई है, कि लाइन है ये लाइन अपने को हैगी है जी x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अपन पैराबोला दिता हुआ वाई स्केयर इज इक्वल टू kx। तो इसमें आप कंपेयर कर लांगे लाइन lx प्लस my माइनस 1 ना नहीं प्लस n ना lx प्लस my प्लस n। देखो आ लाइन टच कर रही है, तो k की वैल्यू दसनी है, टच तो आही लाइन करती होंगी है, एक किनू करती होंगी है वाई स्केयर 4ax में। कंपेयर कर लांगे दोनों चीज़ां, इन्होंने कंपेयर किया l की वैल्यू 1 m की वैल्यू 1 n की वैल्यू माइनस 1, इधरों कंपेयर किया 4a की वैल्यू k और k की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू k/4। इन्नी गल तुहानूं क्लीयर होगी। 4a इक्वल की आ गया k और a की वैल्यू आ गई k/4 इधरों आ गया। तो हम कंडीशन की होंगी अपनी जो आ लाइन टच करे पैराबोला वो होंगे अपने को nl इज इक्वल टू am स्केयर। n देखो कितना है -1, l देखो कितना है l कितना अपने को 1, a कितना है k/4, m कितना है 1 का स्केयर। तो a हो गया -1, a हो गया k/4,
तो के की वैल्यू इतों कितनी आ गई -4। आंसर आ गया अपने को राइट बी। बी ऑप्शन राइट हो गया। बी ऑप्शन की होगी बी ऑप्शन राइट। ठीक है जी, तो जिन्हें बी ऑप्शन दिता बिल्कुल राइट है उन्होंने आंसर के इज इक्वल टू -4। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ NL ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AM ਸਕੁਅਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ NL, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्वेश्चन नंबर 17 द नंबर ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8x। ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 2 1 ਤੇ। ਤਾਂ वही सिंपल y स्क्वायर माइनस 8x कर लो, फिर ये पॉइंट पुट कर दो। y की जगह कितना है 1, 8 x की जगह 2, तो ये कितना आ गया देखो जी 1 माइनस 16। ये तो लैस दैन 0 आ रहा है, लैस दैन 0 आ गया तो पॉइंट की कर गया इनसाइड, और इनसाइड ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1। ऑप्शन नंबर बी राइट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। बी ऑप्शन जी है वो राइट हो गया आप। ठीक है जी, बी ऑप्शन राइट। मैं इतने लिख रहे हैं क्योंकि इतने वाइट मार्क शायद दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इतने लिख रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन की होगी राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। वन सेकंड। 18 if the normal at T1 T2 meet on the parabola then ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਮੀਟ ਕਰਨ T1 ਐਂਡ T2 ਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਮੀਟ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ T1 into T2 minus 1। बिल्कुल एज इट इज स्लोप वाली कंडीशन होती है T1 T2 is equal to -1। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। राइट ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है राइट हो। क्लियर, तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिता वेलकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इफ लाइन y is equal to 2x इतने शायद 1/4 है ना स्टेटमेंट, 1/4 कर लो इतने y is equal to 2x plus 1/4 आ वाली है, और टेंजेंट टू वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax then a is equal to। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ y is equal to ਅਗਰ mx plus c ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ y square is equal to 4x ਤੇ, ਤਾਂ c is equal to ਕੀ ਹੁੰਦਾ a/m ਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ a ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, c ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ mx plus c, c ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/4, ए कितना है ए तो आप फाइंड करना है, और एम कितना आएगा 2, इतो कितना आएगा 2 क्योंकि एम एक्स प्लस सी होंगे इन्होंने कंपेयर कर देंगे ना एम एक्स प्लस सी नाल, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2, सी की वैल्यू 1/4 सारा कुछ पुट करता, तो ये कितना आ गया 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए की होगी राइट हो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए 1/2 राइट। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ए दिता। क्वेश्चन नंबर 20 अपन क्वेश्चन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y प्लस 7 यानी कि कोनिक दिता हुआ है, तो दसना कि केड़ा कोनिक बनेगा अपने को, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। तो की कंडीशन सी कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dg cd ef सॉरी ax स्क्वायर प्लस bxy की कंडीशन सी अपने को स्किप हो गई ax स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर dx प्लस cy। ओके, इतने x है
डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 b ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 c ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਕਿਉਂਕਿ y ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ dx d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 2 ef ey ਯਾਨੀ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ -5 और f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 7 ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਸਕੁਅਰ -4ac b ਸਕੁਅਰ -4ac ठीक है तो बी स्केयर कितना 0 बी की वैल्यू 0 -4 ए कितना 3 सी कितना 0 तो 0 -0 0 आ गया तो आप ये गल कही सी अगर बी स्केयर -4 AC 0 आ जाए तो की होंगे अपने को पैराबोला होता ये अपने को की आ गया पैराबोला राइट आंसर ए ठीक है जी राइट क्लियर जिन्होंने भी ये ऑप्शन दिता वेल गुड सब दा राइट है ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नंबर 21 वेयर इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इधे वर्टेक्स फाइंड करने नहीं आप इस पैराबोला दे अपन पैराबोला की दिता हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 2 स्क्वायर नहीं होना चाहिए शायद आई थिंक एक मिनट आप एक्स कितना डिफरेंशिएट करिए तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 ठीक है जी इतने स्केयर नहीं है तो अपने को इक्वेशन कही है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4y -2 ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2x इधर x ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ x 0 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 4y - 2 ਤਾਂ 4 भी इधर आगे 0 हो जाएगा तो y - 2 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 तो वर्टेक्स अपने को कितने बन गए 0,2 है जी ऑप्शन जी हाँ डी ऑप्शन 0,2 और वैसे भी अपन पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स होनी चाहिए तो अपने को पैराबोला इस तरफ बनेगा एक्स तरफ बनेगा तो यानी कि वाई एक्स जो ऊपर ही आएगा वर्टेक्स तो यानी कि आ ऑप्शन था दोनों वैसे ही खत्म हो गए आ वाला और आ वाला रहेगी सी गल इन्होंने तो ये वर्टेक्स है जोड़ा वो वाई उपर ही बनना सी करके Okay, question number 22. Find the equation of the directrix of the parabola. Parabola अपन given है y square is equal to 16x. तो ये equation of directrix find करनी है. सब तो पहला a find कर दो 4a is equal to 16. 4a ਨਾਲ कंपेयर कराएंगे ना क्योंकि इतने अपनी जनरली की होता 4a तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4. हम देखो ये पॉजिटिव पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स तो नेगेटिव आएगी तो ਇਹਦਾ मतलब आ ऑप्शन भी कैंसिल और आ ऑप्शन भी कैंसिल दो ऑप्शन कैंसिल ਹੁਣ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਆ ऑप्शन भी कैंसिल x =-4 ਸਿੱਧਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ d ठीक है जी और डी पता चल रही है बट अगर आप सिस्टमेटिक वे नाल करना हो तो फिर की करांगे देखो पैराबोला बनाओ ये बनेगा आ वाला पैराबोला इधर आएगा फोक्स इधर आएगी डायरेक्ट्रिक्स तो फोक्स की आ गया a0 जिन्हें कि 4,0 तो 40 तो डायरेक्ट्रिक्स की होंगी है x =-a आ होगी डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि नेगेटिव साइड है डायरेक्ट्रिक्स तो x =-4 वैसे भी आ बननी सी अगर आप दिमाग ला के सोचिए तो प्लस वाली तो कैंसिल हो गए प्लस वाले दोनों कैंसिल तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 तो आ ऑप्शन भी कैंसिल था बची अपने को डी क्वेश्चन नंबर 23 गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपन एक पैराबोला गिवन है लोकेट इट्स वर्टेक्स ये वर्टेक्स आप फाइंड करने ने तो पैराबोला देखो की है 3x + 2y स्क्वायर -4y +7 ये क्वेश्चन तुसी करना जी देखते हैं किहदा राइट आंसर तो सब तो पहला होता है इसके वर्टेक्स आप फाइंड करने ने देखते हैं किहदा राइट आंसर आता है तो सब तो पहला होता है तो देखो y स्क्वायर है ना सब तो पहला डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y आ हो जाएगा 0 आ हो गया 4y -4 + 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y = 4 1
y1 का मतलब आ दोनों ऑप्शन था कटेगा y1, ठीक है जी। रह गया ए ते डी ਦੇ मैच, ए ਤੇ डी ਦੇ ਵਿੱਚ मैच फस गया ਤਾਂ ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1, 3x ਇਹ y ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 -4 + 7 = 0, ਤਾਂ 3x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਤੇ 4 ਗਏ 5 प्लस का 5 = 0, x की वैल्यू -5/3, ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲ ਗੁੱਡ। ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊ, ਬਸ ਓਨਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। Question number 24. In the equation y = -x² + x + 1 where is the curve facing? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਪਵਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਫੇਸਿੰਗ ਲੈਫਟ ਬਣੇਗਾ, ਫੇਸਿੰਗ ਰਾਈਟ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ y² - x + x + 1, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x² ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -y ਦੇ, -y ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, x² - 4ay ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਡੀ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x² - y ਜਾਂ x² - 4ay ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। Question number 25. Find the location of the foci of the parabola. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫੋਕਸ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, y² + 4x - 4y - 8 = 0। ਹੁਣ y² ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, 2y ਇਹਦਾ 0 ਇਹਦਾ -4 = 0, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, y2 ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਚ ਅਗੇਨ, ਤਾਂ 4 + 4x - 8 - 8 = 0, -16 + 4 -12, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਵਰਟੈਕਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਰਟੈਕਸ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ y² = ਕੀ ਆ ਗਿਆ -4x, ਤਾਂ 4a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਲੈਫਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ -a0, ਔਰ -a0 ਦਾ ਮਤਲਬ -1 0, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਿਊ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ। ਤਾਂ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ +3 ਐਡ ਕਰਤਾ, 0 ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 2, 2, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ, 2, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਬਣ। क्लियर, दस दो सच्ची सच्ची दस दो, क्लास अमेजिंग लग रही है या बोरिंग लग रही है, इजी है या टफ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तक होने टफ लगता आया होना है, बोरिंग लगता आया होना है, पर अज दसो कल की क्लास तो बाद ते अज की क्लास तो बाद कि इजी है या बोरिंग है या अमेजिंग है क्लास। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस फाइंड करनी है जी आप इसकी, तो y = 2x² - 7x + 5। देखो आप एक्सिस सिंपल दस सकते हैं कि केड़ी एक्सिस बनेगी, किवें बने दस सकते हैं, क्योंकि आप लिख लांगे 2x² = सिंपली y, ठीक है, क्योंकि या तो कैंसिल करने होंगे ने, तो x² कितना आ जाएगा y/2। ये केड़ा पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया ना, अपवर्ड पैराबोला हो गया, तो y एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर x = 0 आ बनेगी एक्सिस। बट आप ये एक्सिस बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये पैराबोला की है शिफ्टर, शिफ्टर पैराबोला। बट इतों आप इन्ना का आइडिया जरूर हो गया कि आप हुण ये सारे आंसर एक्स च आउणगे, तो एक्स च, अगर बाई चांस दो आंसर वाई च होंदे तो आप दो ऑप्शन कट कर सकते सी, पर इत्थे सारे ही एक्स दे विच ने, तो आपां नूं फाइंड ही करना पैना। तो उहदे लई हुण आपां नूं की करना पैना है, राइट एक्सिस फाइंड करने वास्ते आपां नूं फाइंड करना पेगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करो, x² है तो सब तो पहले x वाले ना डेरिवेटिव होएगा 0, 4x - 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। बस अपन x का कोऑर्डिनेट ही चाहिए,
क्योंकि ਆਪਾਂ ना ਜਿਹੜਾ x ਜਾਊ ਵੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਟੈਕਸ x ਦਾ x ਵਾਲੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7/4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4x - 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਈਟ ਆ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ओके जी इदा आप एक्सिस फाइंड करनी क्लियर अगर अपने को सिंपल कोई भी पैराबोला आएगा तो वो आप सिंपल इदा ही दस देंगे एक्सिस बाई 0 ही आनी है तो इक्वल बट अगर अपने को शिफ्टर पैराबोला है तो शिफ्टर पैराबोला की एक खासियत बस यही है कि आपको वर्टेक्स जरूरी ने कढ़ने तो हर एक चीज़ के वर्टेक्स की होंगे ऐड होंगे चाहे आप एक्सिस की गल कर दीए फोकस की गल कर दीए डायरेक्ट्रिक्स की गल कर दीए जिन्ने भी आप चीज़ा कढ़ांगे एक्स वाले एक्स वाला कोऑर्डिनेट ऐड होएगा वाई के वाई वाला कोऑर्डिनेट ऐड होएगा ठीक है तो मैं एक एक्सप्लेन कर देना इतने एक मिनट इस क्वेश्चन से इस पेज से मैं एक गल एक्सप्लेन कर देना जिन्ना तो थोड़ा बहुत भी डाउट होया वो क्लीयर हो जाए बिल्कुल देखो आप शिफ्टेड पैराबोला होया अपने को अगर शिफ्टेड पैराबोला अगर होया तो आप की फाइंड करांगे सब तो पहले नंबर ते वर्टेक्स फाइंड कर लेने ठीक है जी वर्टेक्स तुसी सपोज कर लो कि आ गए x1 y1 वर्टेक्स आ गए ये सपोज कर दो सपोज ठीक है ये वर्टेक्स अपने को आ गए हुण आपां की करना फाइंड दूजे नंबर पे अगर फोकस फाइंड करना है ठीक है तो फोकस तुसी लेट सपोज कर लो कि a0 आ गया कोई a0 अपने को फोकस आ गया पैराबोला का तो हुण ये राइट फोकस नहीं होएगा फोकस राइट की होएगा a दे विच x दा जोड़ दो x1 0 प्लस वर्टेक्स जोड़ दो y वाला 0 प्लस y1 तो ये अपने को a प्लस x1 y1 ये आएगा राइट फोकस मान लो फिर आप गल करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की डायरेक्ट्रिक्स अपने को की होंगी है x इज इक्वल टू मान लो प्लस ए आ गई डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई तो हुणे राइट डायरेक्ट्रिक्स नहीं हैगी ये सिंपल पैराबोला होंदा तो राइट सी बट इत्थे की है शिफ्टर तो राइट की बनेगी x इज इक्वल टू हुण इधर x है ना तो इधर भी x वाला ही जुड़ेगा वर्टेक्स वो कितना है x1 बस सिंपल अगर आप गल कर लिए एक्सिस की एक्सिस मान लो अपने को की आ गई y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एक्सिस आ गई सपोज कर रहे हैं आप सारा कुछ तो ये हुणे राइट नहीं हैगी तो ये आपको जोड़ना पेगा इधर y है तो y वाला कोऑर्डिनेट कितना है y1 0 प्लस y1 तो y1 y इज इक्वल टू y1 ये एक्सिस आ गई इदा आप फाइंड करते शिफ्टर दे सब तो पहला वर्टेक्स जरूरी है फिर सब दे विच आप वर्टेक्स ऐड कर देने एज इट इज मतलब एज वे ऑफ क्वेश्चन कि अपना क्वेश्चन दे विच की किया गया एक्स अगर दिता तो एक्स वाला वाई है तो वाई वाला एक्सिस दे विच ऐड करना तो एक्सिस दे विच डायरेक्ट्रिक्स दे विच ऐड करना डायरेक्ट्रिक्स दे विच अगर फोकस च ऐड करना तो फोकस क्लियर क्वेश्चन नंबर 27 compute the focal length and the length of the least rectum of the parabola तो length of least rectum की होती है अगर अपने को कोई y स्क्वायर 4ax पैराबोला है तो लेंथ की हो जाएगी least rectum की 4a अगर अपने को कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 27x तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ ऑफ लेस्ट रेक्टम 27 तो एज इट इज ये दसनी है y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 25 जी हम लेंथ है ना ये नहीं ऐड होना वर्टेक्स ये तो सिंपल ही आएगी तो इन्हों तो भुल जाएंगे वाई स्केयर की आ जाएगा माइनस का 8x तो इतों अपनी लेंथ कितनी आ गई लेंथ आ गई 8 देख लो 8 वाला कि ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है ए ठीक है जी ये आ गई अपने को राइट बट आप फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ की होएगी इतों लैके फोकस की डिस्टेंस तो फोकस की बनेगा 4a इज इक्वल टू रख देंगे 8 ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 तो सिर्फ उन्होंने आ फोकल लेंथ पूछी सी कितनी आएगी 2 आ जाएगी ए की वैल्यू 0 to a A option right. Question number 27. Given a parabola y minus 2 square is equal to 8x minus 1, what is the equation of its directrix? ਹੁਣ देखो ये भी शिफ्टेड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ फाइंड करनी है बट ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्टेक्स फाइंड ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वर्टेक्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 8x minus 1 वर्टेक्स ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 1, 2 ਕਿਉਂਕਿ x ਚ ਕਿੰਨਾ 1 y ਚ कितना 2 तो ये 1 2 की ने अपने को वर्टेक्स ने ऑलरेडी दे रखे तो डायरेक्ट्रिक्स आप फाइंड करनी है तो ये पैराबोला केड़ा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x ये पैराबोला हो गया यानी कि ये है गया राइट हैंड पैराबोला a की वैल्यू फाइंड कर दो a कितना आएगा अपने को a आएगा अपने को 4 4a इज इक्वल टू
8 ए की वैल्यू आ गई 2 तो x इज इक्वल टू माइनस ए जोड़ा होएगा वो अपने कोल की होएगा वर्टेक्टिस होएगी तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस मतलब -2 अपने को डायरेक्टिस आ गई बट ये राइट नहीं हैगी क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਟੈਕਸ ਤਾਂ x ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜੋੜ ਦੋ -2 + 1 x इज इक्वल टू -1 एक मिनट -2 वर्टेक्स y स्क्वायर -4y + 4 इज इक्वल टू 8x - 1 अगर y ना करिया तो आ गया 2y - 4y दी आ गई 2 अगर आप करिया x नाल तो इत्थे पुट कर दांगे 2 पुट किया 4 -8 4 8 8 0 8x इज इक्वल टू आएगा 8x की आएगी 1 x इक्वल 1 राइट है या फिर अपना पैराबोला तो नहीं गलत बन गया y - 2 का स्क्वायर y स्क्वायर अपना आंसर राइट है जी x इक्वल टू -1 आएगा ऑप्शन रॉन्ग है बाकी तुम एक बार फिर तो चेक कर लो हो सकता है अपनी कोई मिस्टेक हो गई तब तुम प्लीज चेक कर लो ठीक है बट फिलहाल ही अपना x इक्वल टू -1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 28 The general equation of conic is given by the following equation ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0 a curve may be identified as an parabola y which is the following condition ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ h ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ab ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲ ਗੁੱਡ क्वेश्चन नंबर 29 if the parabola y square is equal to 4x passes through the point 24 then the focus of the parabola ਤਾਂ y square is equal to 4ax ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ a0 a ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 16 8 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਕਿ 2 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फॉक्स आ गया ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फॉक्स 30 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 ये क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ठीक है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो इन्हें सॉल्व करके ਇਹਦਾ आंसर टाइप कर ਦਿਓ कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ कर लोगे सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन है एक मिनट भी नहीं लगना ठीक है जी ओके सो आज की क्लास अपनी इन्नी ही सी ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਫ ਐਮਸੀਕਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ अगर आप कल एमसीक्यू ना लगाइए तो 2 दिन का काम है बट एमसीक्यू ज़्यादा डील करांगे तो अपनी प्रैक्टिस वधिया होएगी फिर आप थोड़ा डर भी निकल जाएगा कोनिक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी लगन लग जाएगा तो कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिर्फ एमसीक्यू डील करने ने 30 35 एमसीक्यू ਆਪਾਂ कल डील कर लांगे ठीक है जी मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा तो तुसी करने हैं क्वेश्चन सारे बस अपनी प्रैक्टिस करके आयो आंसर तुसी टाइप करने ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ तो फिर आप क्लास में ओवर कर दा ठीक है जी ओके जी तो चलो आप फिर कल नूं मिलते हैं अगर तुहाडा कोई डाउट होया तां भी तुसीं सेंड कर दिओ और क्लास अगर आप वधिया तो हुंदी है ठीक है रोज़ कहने की लोड़ नहीं है कि तो लाइक प्लीज़ कर दिओ शेयर भी कर दिओ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।